नमस्कार। सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। अभी तक हमने आदरणीय डॉक्टर जिग्नेश सर से बहुत ही विस्तार से एनडीएस के बारे में जाना है। नेचुरल डाइट सिस्टम या कहे न्यू डाइट सिस्टम। लेकिन अभी जैसे हमने कई बातों पर चर्चा की और विशेष करके डिटॉक्स कैसे किया जाए शरीर को, इस पर भी चर्चा की विस्तार से। और बीच बीच में हमें सर ने हर चीज़ के लिए ये भी बताया कि बीमार लोगों को जो जो भी हम करते हैं डिटॉक्स में, चाहे एनिमा लेते हैं, उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, हर चीज़ में बताया। लेकिन पर्टिकुलर मैं अभी आपसे ये जानना चाहूँगा कि टोटल ओवरऑल जो एनडीएस हम फॉलो करते हैं, खाने पीने से लेकर के डिटॉक्स, जो भी तरीके हमने डिस्कस किए हैं, सभी चारों ही एस्पेक्ट, तो उसके दौरान कि बच्चे हैं जो ग्रोथ हो रहे हैं, बीमार हैं जो या बेड रिटन है या फिर थोड़े नॉर्मल बीमार हैं, किसी को शुगर होता है, बीपी होता है, तो नॉर्मल उनकी दवाइयाँ चलती हैं। थोड़े पार्शली बीमार जिनको कहेंगे, काम धंधा कर रहे हैं, चल रहे हैं, बट सफ़र भी कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो एक्सट्रीम बीमार होते हैं, बेड रिटन होते हैं, और एक नॉर्मल जो दिनचर्या में चलने वाले लोग होते हैं। तो पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कैसे एग्जैक्टली एनडीएस को फॉलो करना चाहिए, सर आप थोड़ा विस्तार से इन चीज़ों को हमें बताएं। जी, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि एनडीएस हैं वो बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए हैं, तो उसी अनुसार भी हम देख सकते हैं एक्सपेक्ट पे। और दूसरी चीज़, जो स्वस्थ हैं, जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनका ये विकास काल होता है, उस अनुसार कैसे डाइट लिया जाता है। विकसित काल, जिसमें हम पूर्ण विकसित होते हैं, बाद में किस प्रकार से फॉलो करना है। और रास काल, जिसमें हमें बीमारियां घेर चुकी हैं और उसमें हम कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करें। तो ये तीनों चीज़ों में प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना, इस विधि को अपनाना और किस तरीके से अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार अपनाना, ये बहुत समझदारी का काम है। किसी भी चीज़ को अंधे तरीके से ब्लाइंड होके किसी भी विधि को फॉलो करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। पहली बात, प्राकृतिक चीज़ों को उसी तरीके में आप सेवन करो, यही इस एनडीएस प्रणाली में कहा जाता है। फल, सलाद, सब्जियों का सेवन, पत्तियों का सेवन, स्प्राउट्स का सेवन, और कुछ हम जो ड्राई फ्रूट्स है उनको भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं विधि से सिद्धि को प्राप्त किया जाता है। हम अगर पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरुआत का समय, कॉमन बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि उठते ही तुरंत एनिमा का प्रयोग बीमार व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, और मैक्सिमम एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा वो एनिमा का प्रयोग कर ले। जो पूर्ण रीति से स्वस्थ है उनको एनिमा का ज़रूरत नहीं है। हल्का सा एनिमा ले लिया 100-200 ml का, तो वो भी कोई सेहत को नुकसान करने वाला है नहीं। तो दैनिक जीवन शैली में भी एनिमा को जोड़ सकते हैं या बंद भी मतलब कर सकते आप हैं। यहाँ पर हमें ये भी एक मैसेज दे रहे हैं कि जो व्यक्ति बीमार है, वो बीमार होने का मूल कारण ही ये है कि उसका शरीर अभी डिटॉक्स नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक है। बिल्कुल और जितना बिल्कुल। जल्दी अच्छी तरह डिटॉक्स होगा, वो हाँ, बीमारी से भी मुक्त होगा। मुक्त होगा। बराबर है। और सुबह नाश्ता है, वो कहते हैं कि सबसे पहले नाश्ते को तोड़ दो, वरना जी। नाश्ता तुम्हें तोड़ देगा। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू सून। अच्छा। तो हमारे एनडीएस सिस्टम में नाश्ते का कोई महत्व नहीं है। शुरुआत का जो पीरियड है वो शंकर की शक्तियों का इस्तेमाल है, मतलब सफाई का विनाशकारी। काम, विनाश काल है। तो सुबह उठते ही आप विनाश करो, शरीर से सारी चीज़ों की सफाई करना शुरू कर दो। उठने से 4-6 घंटे या 8 घंटे तक कुछ न खाना है न पीना है। 2:30-3 बजे उठते हैं तो कम से कम 9 बजे तक कुछ खाना पीना जी जी। नहीं है। तो ये पीरियड सर्व लोगों के लिए कॉमन चीज़ें हैं। और अगर ज़्यादा फास्टिंग ना कर सके तो 4 घंटे का कर लो या 3 घंटे का कर लो, लेकिन शुरुआत हमेशा सुबह की होनी चाहिए उपवास से। मतलब शुरुआत में सुबह उठने के बाद जब तक आप कर सकते हो एक अच्छा फास्ट आपने करना ही चाहिए, क्योंकि नेचुरली हम देखते हैं
लोगों का दिनचर्या ऐसी बनी होती है, खास करके मेट्रो सिटीज़ में लोग सुबह उठते हैं और नहा धो के जितना जल्दी हो सके अपना ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे जाना होता है। तो ये एक तरह से बिल्कुल ही गलत दिनचर्या है। गलत चाहे तो आप अपने साथ कुछ अपना छोटा ब्रेकफास्ट साथ में ले जाएँ, बिल्कुल लेकिन हो सके उतना अपने फास्ट को लंबा करें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। हुँ। बाद में हरी पत्तियों का सेवन करो। और जो भी युवा है, हेल्दी व्यक्ति हैं, उनको सुबह-सुबह नाश्ते में ऐसी प्राकृतिक चीज़ों का मिक्स सलाद बना के या भेल बना के, हुँ। चटनियों का इस्तेमाल करके आप अच्छे तरीके से पेट भर के खा सकते हैं। जिनको जिम करना है, हार्ड वर्क है, वो सुबह-सुबह 9-10 बजे के आसपास भी ऐसा कुछ व्यंजन जो प्राकृतिक है, लाइव फूड हैं, उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति हैं, जिनको डिज़ीज़ से बाहर आना इम्पॉसिबल हो गया है, उनको तो 12 बजे तक, 1 बजे तक या फिर 2 बजे तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है। जो भी दर्शक सुन रहे हैं, बहुत बीमार हैं, उनको सुबह-सुबह एनिमा लेके पूर्ण उपवास करना है, जिसमें पानी का प्रयोग भी वर्जित है। दोपहर में आप हरी पत्तियों के जूस से अपने दिन की दिनचर्या की शुरुआत करें। थोड़ा जूस से लेके ज़्यादा जूस तक अपनी बीमारी के अनुसार। बाद में भूख लगती है, तुरंत ही, तो फलों का सेवन करें। यहाँ पर मैं आपको रोक के एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने बोला जो बहुत बीमार है, हुँ, अब जो बहुत बीमार है ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ मेडिसिन चल रहा होगा, हुँ, है ना? जी, और आप कह रहे हैं कि उसको फास्ट करना है और काफ़ी जिस तरह से आप बता रहे हैं काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ऑब्वियसली वो बेड रिटर्न होगा, बीमार है तो और वो कर भी पाएगा। जी। बट अगर उसका कोई मेडिसिन चल रहा है, तो क्या वो जनरली एलोपैथी में तो कहा जाता है कि भाई खाली पेट आपको मेडिसिन नहीं लेना है। बिल्कुल। तो फिर उसको कैसे वो लोग मैनेज करें, मेडिसिन ना ले या फिर खाली पेट ले, क्या करें? हाँ, मेडिसिन के जनक हैं हिपोक्रेट्स, जिन्होंने ये मेडिसिन्स की डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया कि मेडिसिन जीवन में ज़रूरी है। उनका जो बुक्स लिखी है, उसमें एक सेंटेंस लिखा है कि व्हेन योर डाइट इज़ राइट, नो नीड ऑफ मेडिसिन, अच्छा। नो यूज़ ऑफ मेडिसिन। ये वाक्य है, जिसने दवाइयाँ बनाई है उसने ही कहा है कि जब आपका डाइट सही हो जाता है, आप बॉडी डिटॉक्स कर लेते हो, तो मेडिसिन हैज़ ए 13 साइड इफ़ेक्ट्स। उल्टा उन दौरान आप अगर दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, तो उल्टा सेहत लेने में और भी दिक्कत होगी आगे जाके। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं, उनको 1 दिन या 2 दिन के लिए हल्का सा कोई जूस लेके उनको दवाइयाँ दे देते हैं। जब उनका डाइट सही हो जाता है, तब जाके उनको मेडिसिन का कोई रोल ही नहीं बचता। 20 गोली, 25 गोलियाँ भी जो लोग ले रहे हैं, वैसे लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। वो बोलते हैं सर ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो मर जाएँगे। मैंने कहा मेडिसिन की शुरुआत 2 गोलियों से की थी, तो 2 से 0 हुई या 2 से 20 हुई? तो ज़्यादातर लोगों के आंसर होते हैं कि 2 से हम 20 के ऊपर चले गए। बिल्कुल, बढ़ती रहती तो है। औषधियों के सेवन का प्रश्न इस प्राकृतिक ईश्वरीय चिकित्सा में कोई महत्व ही नहीं है। औषधियाँ सेवन करना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ये हमारी लाचारी भी बन गई है। जब बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो हम अलग तरीके से उनको नियंत्रित करते रहते हैं। तो वो जब तक गोलियों की आवश्यकता वहाँ तक है, जब तक आवर डाइट इज़ रॉन्ग। हुँ। हम डाइट रॉन्ग करते हैं, तो गोलियाँ लेनी पड़ती हैं। और उसमें भी डाइट गलत है, तो कोई गोलियाँ लेते-लेते किसी का शुगर चला गया 20 साल के बाद, ऐसा हमने एक एग्ज़ाम्पल नहीं देखा। बीपी बंद हो गया, ऐसा एग्ज़ाम्पल नहीं देखा। तो दवाइयाँ आपके रोगों को ख़त्म कर रही हैं या दबा रही हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्रेशन का काम कर रही सप्रेशन। है और दूसरा नया रोग दे रही है। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, 1-2 दिन के लिए थोड़ा एडजस्ट करके, थोड़ा-सा कोई जूस लेके अपनी दवाइयाँ 1-2 दिन ले लें। जब आपका पेट की सफाई एनीमा से हो जाती है, हरी पत्तियों के जूस से हो जाती है, बाद में शरीर हल्का फ़ील करने लगता है, तब जाके अपना खुद का मॉनिटरिंग भी करना है। बीपी शुगर के मशीन लगे हुए हैं, तो आपको लगाकर देखना है कि देखो 3 दिन में कितना फ़र्क आया है, 5 दिन में कितना फ़र्क आया है, तो तुरंत आपको आइडिया आएगा कि ये तो बिना दवाइयों के ही शुगर मेंटेन हो रहा है। हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट 3 या 5 दिन के आसपास सेट होने लगते हैं, तो हम उनको 2-4 दिन के लिए
दवाइयों की छुट्टी देते हैं, ये भी वो घबराते हैं इसलिए छुट्टी देते हैं। अगर वो कहें कि हमें नहीं लेनी है तो हम कोई बात नहीं, उनका विल पावर अच्छा है और उनका जो एनडीएस फॉलो करने का तरीका 100% डेडिकेट होके कर रहे हैं, तो हम पहले दिन से भी दवाइयाँ अगर वो छोड़ देते हैं तो न वो घबराते हैं ना हम घबराते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। आज हमारे पास हर साल कम से कम 400 या 500 पेशेंट बीपी शुगर के ठीक हो रहे हैं, जो मेडिकल साइंस में अनक्योरेबल कहा जाता है। और फिर दूसरे कई लोगों को फिर से वापस आ जाता है बीपी शुगर, उनको आता है जो पुरानी चाल फिर चलने लगते हैं। दूध, घी, मक्खन, अनाज और दालों का ज़्यादा मात्रा में सेवन, शुगर का सेवन, तो इनसे वापस आ जाता है। लेकिन अब अपने को सही ढांचे में डाल लेते हो तो शुगर बीपी वापस आने का कोई खतरा नहीं है। रात को एक टाइम कहीं पेशेंटों को छुट्टी भी देते हैं कि आप अपने हिसाब से खा लो चलो, लेकिन बॉडी डिटॉक्स उपवास से कर लो, एनिमा से कर लो और हरी पत्तियों से कर लो, तो भी वापस रोग आने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो सभी को जवाब से संतुष्टता मिली होगी कि हमें क्या करना है। फिर भी मेडिटेशन करें अच्छे तरीके से, क्योंकि मेडिटेशन करने से अपना जो कॉमन सेंस है, विवेक बुद्धि है, वो जागृत होती है कि मुझे क्या करना है। लिसन योर बॉडी एंड लिसन योर माइंड। आपके दिमाग की सुने, आपके शरीर की सुने और उसी विवेक बुद्धि से आप आगे बढ़िए। यहाँ पर मैं दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा, कितना सही है गलत है सर बताएंगे, कि जहाँ बहुत ज़्यादा बीमार वाले या जो बहुत अच्छी तरह से मेडिसिन पर डिपेंड होके चल रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं और जो एनडीएस में अपने आप को स्किप करना चाहते हैं, तो वो लोग अगर किसी अच्छे गाइडेंस के साथ में, जैसे सर है तो डॉक्टर साहब कैंप्स कराते हैं, लोगों को अपने पास बुला के कुछ दिनों का कैंप रख के, और उनको, क्योंकि इनका पूरा ऑब्जर्वेशन भी होता है, प्रॉपर गाइडेंस भी होता है और पूरा वॉच रखते हैं हर चीज़ पर, तो मुझे लगता है ऐसे लोग जब आगे बढ़े तो किसी न किसी ऑब्जर्वेशन में, किसी के गाइडेंस में ये चीज़ करे तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज बाकी जो फिर नॉर्मल या सर्वसाधारण बीमार या फिर जो थोड़ा बहुत किसी चीज़ों से ग्रस्त होते हैं, कभी एक 45-50 एज के बाद किसी का घुटना दुख रहा है, किसी का एक वेट बढ़ रहा है, मतलब जो साधारण एकदम कंप्लेंट्स होती है लोगों की, ये तकलीफ हो रही है वो तकलीफ हो रही है, और वो लोग कोई ना कोई चीज़ ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हमें मिले जिसको साथ में ले तो हमारा जीवन और स्वस्थ हेल्दी हो जाए, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़े और हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। तो उनके लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से सर हमें गाइड कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बीमार वाले, जो ज़्यादा बीमार वाले हैं, मेडिसिन वाले हैं, वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ अलर्ट रह के और ध्यान से करें, क्योंकि कई बार एक्साइटमेंट होती है कि नहीं मैं करूँगा और एकदम कल खड़ा हो जाऊँगा, तो ऐसी भी कोई भूल ना करें, थोड़ा व्यवस्थित ढंग से ही आगे बढ़े। और ख़ास करके ये सारा मार्गदर्शन हम यूट्यूब चैनल के मार्फत से भी देते हैं। लगभग 1200-1300 वीडियोस हैं, उसमें हर पहलू के ऊपर गहराइयों से बातें बताई गई हैं। जी। तो किसी भी मार्गदर्शन के आप अंडर में करते हैं तो सबसे आपको फ़ायदेमंद है। दूसरी बात, मैं खुद की बात करूं तो मैं जब बहुत बीमार हुआ था, 10-12 बीमारियों से ग्रसित था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने सारे एनडीएस के वीडियोस देखे, अच्छे तरीके से चिंतन चलाया, अपनी विवेक बुद्धि से बिना मार्गदर्शन से भी ठीक हो गया। आप डॉक्टर है ना सर तो आपके पास अपना विवेक जी, तो जी। वो एक अलग ही लेवल पर चलेगा ना, जी, कॉमन जी, मैन जी। से तो हम लोग कैसे कंपेयर बस करें। जो और कॉमन मैन है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को 5 लोगों से पूछे, खुद की बुद्धि लगाएं और ऐसे मीडिया के माध्यम से भी थोड़ा रिसर्च करके धीरे धीरे करके अपनी क्षमता के अनुसार इस पटरी के ऊपर, ट्रैक के ऊपर जाएं, और जैसे ही फायदे मिलना शुरू हो जाएं, ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ा के आप पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति यकीनन 200% कर सकते हैं। नहीं, आप भी तो इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो और जी। आप लगभग इसी कार्य के लिए डेडिकेटेड हो। जी। तो अगर ये हमारी चर्चा और इस टॉक को सुन करके अगर कोई इंस्पायर हो
या इंस्टेंट आपसे अगर कोई गाइडेंस लेना चाहे, क्योंकि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हर एस्पेक्ट पर चर्चा करें, जी हर एस्पेक्ट को दर्शकों के सामने स्पष्ट करें, लेकिन कुछ अगर छूट जाए और वो अपनी संतुष्टि के लिए आपसे जुड़ना चाहे जी तो उसके लिए मैं अपना मोबाइल नंबर बताना चाहूँगा 9108379442। दूसरा मोबाइल नंबर है 9408947590। जो मेरा व्यक्तिगत नंबर है, दोनों नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी है, चैट मैसेज या वॉइस मैसेज के ऊपर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज डाल सकते हैं, तो आपको अवश्य ही आपका आंसर मिलेगा। जी, और डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस यूट्यूब चैनल है। कई बार क्वेश्चन आंसर के काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं, तो जो आपका क्वेश्चन शायद कहीं वीडियो में भी हो, तो उनके उत्तर ऑलरेडी उसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। हमारा डिटॉक्स सेंटर पोरबंदर में चल रहा है। आप इसी नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके अपना 5 दिन या 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग के लिए पोरबंदर आना पड़ेगा? जी, हमारा फ़िलहाल तो एक ही डिटॉक्स सेंटर है पोरबंदर में। तो आज काफ़ी सारे लोग 2 साल से वहाँ आते हैं, खुद की बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करके फिर जाते हैं। किसी-किसी को बड़ी बीमारियों में 2-3 महीने भी रुकते हैं, और वो जो परिणाम पाते हैं, उनके सुंदर वीडियो निकाले गए हैं, और वो आप हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवश्य देख सकते हैं। तो ये जो नेचर क्योर सेंटर के बारे में हम सुनते हैं, जो लोग इसी तरह कैंप की तरह वहाँ जाके रुकते हैं हफ्ता भर या 15 दिन, जी, जी, तो जी। क्या ये उसी तरह से समझे या हाँ, ज़्यादातर चार्जेबल रखा गया है, क्योंकि हम्म, हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, वो अभी ग्रोथ लेवल के ऊपर है। 4-5 प्रॉपर्टियाँ भाड़े पे रख के चला रहे हैं, जिनका एक मिनिमम मैक्सिमम रेंट भी होता है। तो रेंट को सर्वाइव करने के लिए चार्ज रखा हुआ है। मानो कि 5 या 5 दिन के लिए भी आते हैं, तो उनके पास से कुछ भी रकम है, मानो कि 8-10 हज़ार के आसपास की रकम उनके खर्च होती है, तो वो दे के, पेमेंट दे के वो कर सकते हैं। और ख़ास करके हमारे जो भी सरेंडर बीके भाई बहनें हैं, जो पूरा जीवन ही उनका समर्पित है सेवाओं के लिए, तो उनके लिए कोई पैसे की बात नहीं है। वो अपने हिसाब से वहाँ आके स्वस्थ हो सकते हैं, और यदि अपने हिसाब से सहयोग भी देना चाहते हैं, आर्थिक राशि, तो भी वहाँ स्वीकार किया जाता है। लेकिन उनके पास बिल्कुल ही किसी भी प्रकार की धनराशि की कोई डिमांड नहीं की जाती। डॉक्टर साहब आपने बताया कि आपका जो डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस सेंटर है, जी ये केवल पोरबंदर में है, जी लेकिन पहले एपिसोड में आपने हमको बताया था कि आप लगभग 2-3 स्टेट्स में लगातार यात्रा करते करते आए अभी हैं। आए हुए हो। जी, फिलहाल आज के समय में हमारे पास 10 लोग एक इकट्ठा रख सकते हैं उधर। जी। तो 10 लोगों के लिए हमारी पूरी 10 लोगों की टीम है। जो हम जब बाहर रहते हैं, तो बाकी के जो लोग हैं, वो इस पेशेंट को संभालते हैं, और नए पेशेंटों को ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं, और इस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट चलती रहती है। प्राकृतिक जीवन शैली से वो जीवन जीते हैं और स्वस्थ होकर चले जाते हैं। मेरी युगल हैं, वो भी इस प्रथा से जुड़ी हुई है और एक्सपर्ट हैं। उनका भी काफ़ी बीमारियों से वो भी बाहर आई है, अनुभवी है। वो भी इसके बारे में बताती हैं, लोगों को फॉलो करवाती हैं। यंग ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, हमारे साथ 2 कुमार भी जुड़े हैं। कुमारियाँ भी 5 से 7 कुमारियाँ भी वहाँ सेवाएं देती हैं, जिनका रहना खाना पीना सारी चीज़ें, ये जो चार्जेस लेते हैं उसमें ही उनका जो सर्वाइव हो जाता है, और ये सेवाएं दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन परमात्मा के पास हम आज आबू जिस पावन भूमि के ऊपर, तीर्थ भूमि के ऊपर आए हैं, तो ये चीज़ें, ये सेवाएं 10 लोगों में सीमित ना रहें। आज हर एक को स्वास्थ्य चाहिए। सर्वप्रथम सुख है निरोगी काया। वो प्राप्त करने के लिए गलत दिशाओं में भाग रहे हैं, गलत डायरेक्शन और गलत मोशन पे जा रहे हैं। तो उनको हम सही राह, सही दिशा दिखाना चाहेंगे कि स्वास्थ्य पाना आसान है, बीमार होना मुश्किल है। हमारे यहाँ तो यही मेरा अनुभव 7 साल का रहा है, कि जिनको स्वास्थ्य पाना है उनके लिए बहुत आसान रहा है। स्वयं के ऊपर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, मन जीते जगत जीते।
ये प्रथा है ये, कि आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना है। दूसरा कोई आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, कितनी मात्रा में खाना, खाने का उद्देश्य क्या है, खाने का समय क्या है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ ट्रेनिंग देते हैं और उसी अनुसार उनको ढालते हैं। आदत बन जाती है, तो आदत लगने के बाद कोई भी चीज़ हमारे लिए आसान बन जाती है। तो डिवाइन लाइफस्टाइल चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, वहाँ सभी का हम निमंत्रित करते हैं, सभी को वेलकम करते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति, वो चाहे ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, सब लोग स्वास्थ्य के अधिकारी है और सब लोग अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जो खर्च एफोर्ड न कर सके, उनके लिए ये सारे एपिसोड बनाए गए हैं। जो घर बैठे बैठे भी ये निःशुल्क मार्गदर्शन लेके भी और फ़ोन के ऊपर भी ये मार्गदर्शन लेके पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सभी तंदुरुस्त रहें और पूरा विश्व जो है वो जैसे राम राज्य की जो परिकल्पना करते हैं, सतयुग की परिकल्पना करते हैं, वो अगर लाना है तो हमारे खाने के संस्कार को सबसे पहले परिवर्तन करने पड़ेंगे और संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा। और हम अपने खाने को अगर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो ये पहले पायदान को अनछूने से उनको ही नहीं छुएंगे, तो मैं नहीं मानता कि आगे के पायदान अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सके। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन और वैसी होगी मति, और जैसी होगी मति वैसी होगी हमारी गति। तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ऐसा तो हम सीखते आए हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसा खाओगे वैसा सोचोगे, क्योंकि अंदर कूड़ा कचरा है तो सोच अच्छी चलेगी ही नहीं। अन्नमय कोश को सुधारो तब जाके मनोमय कोश सुधरेगा। मन के विचार अच्छे रखने हैं तो प्राकृतिक चीज़ें खानी ही पड़ेगी, पकी हुई चीज़ों से निजात लानी ही पड़ेगी। पका हुआ भोजन 20%, 80% प्राकृतिक चीज़ें खाएंगे, तब जाके हमारे मन के विचार भावनाएं सारी अपने आप ही नियंत्रित होने लगेगी। उनके नियंत्रण के लिए विशेष रूप से कोई प्रयास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस सब आगे बढ़े। आज पावन भूमि, तीर्थ भूमि, आबू की भूमि के ऊपर परमात्मा के पास सबके लिए मंगल कामना करते हुए बस सभी सेहतमंद रहें ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हमारे आबू के ब्रह्मा कुमार भाई बहन और हमारे रवि भाई जो जिन्होंने ये सुंदर सेवाएं, जो एमबीएस का जो लॉजिक है, जो बातें हैं, इनको आगे रखने के लिए जो सेवाएं प्रदान की है और ये सुंदर एपिसोड का आयोजन किया है, इसलिए रवि भाई का भी मैं बहुत दिल से डीप हार्टेड शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीके वेणुगोपाल भाई जो सुंदर स्वास्थ्य सेवाएं पूरे विश्व भर में दे रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं यहाँ इस कार्यक्रम में भी स्वागत भी करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जी, ओम शांति रवि भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एक एनडीएस को बहुत ही गहराई से, पूरे विस्तार से हमारे सामने स्पष्ट किया। मुझे नहीं लगता कोई एस्पेक्ट बचा हो, और उसके साथ साथ आपने स्पिरिचुअलिटी को जोड़ रखा है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखा। हम देखते हैं आजकल जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, उनकी पढ़ाई उनको करनी पड़ती है और वो भारी खाने के कारण कई बार आजकल स्नैक्स का तो इतना प्रचलन बढ़ चला है। कई बार बच्चे स्कूल में जो रिसेस में खाना खाते हैं, साथ में न ले जाके स्नैक्स खा लेते हैं, तो वो शरीर को इतना भारी कर देता है और उस भारीपन के कारण हम देखते हैं बच्चों को स्टडी में मन नहीं लगा पाते, उनको नींद आती है, थोड़ा पढ़ने लग जाते हैं उन्हें नींद आने लगती है, क्योंकि गलत आहार का परिणाम है और बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है। तो इसीलिए
और भी जो लोग ऑफिस में बैठते हैं जिनके इस तरह के थोड़े हल्के काम होते हैं, तो बहुतों को अलग तरह की समस्याएं होती है। कितना हम लोगों के सामने ये अच्छी तरह स्पष्ट सर ने कॉन्सेप्ट कर दिया है, और इसलिए मैं सर का भी बहुत बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ये हमारे पास पधारे और आपने सारे पहलुओं को विस्तार से टच करते हुए हमारे सामने पूरा ही कॉन्सेप्ट एनडीएस क्या है और क्यों उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो हमारे सामने रखा। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बढ़िया। धीरे से माइक निकालिए दोनों। आती है तो